रिकॉर्ड कर। तो नंबर ऑफ Y एटम्स पर यूनिट सेल, सो सेंटर में एक है ना, सो 1, देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x y, so this is your answer, है ना। so our answer is B which is given over there। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूं। समझ में ना, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया, x एटम्स आर एट द कॉर्नर, सो कॉर्नर मतलब 1/8 into 8, 8 कॉर्नर्स होंगे क्यूब के, एंड एट द सेंटर, बॉडी सेंटर मतलब कैसे रहेगा, इफ यू से बॉडी सेंटर, so it looks like this way। This is a cube, right? 8 corners। हाँ, थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना, फिर समझ में आएगा ये 1/8 क्यों है। आई थिंक आई एक्सप्लेन यू ऑलरेडी दैट पार्ट, राइट। ऐसे रहेगा, बराबर। और बॉडी सेंटर में एक रहेगा ऐसे यहाँ पे बीच में। तो हर एक का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, इधर भी 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8, और इसका कितना होगा, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। sodium crystallizes in a BCC structure. Sodium crystallizes in a BCC structure if the edge length of the unit cell is 4.3 into 10 raised to minus 8 centimeter. The radius of sodium atom is, चलो अभी ये भी करते हैं। सोडियम क्रिस्टलाइजेशन इन व्हाट, बीसीसी, है ना। तो कैसे होगा स्ट्रक्चर देखो, बीसीसी मतलब ये जो ऊपर वाला है ना, वैसे ही स्ट्रक्चर रहेगा। हाँ, सिर्फ यहाँ पे ज्योमेट्री अपने को देखना है, करेक्ट। सो ये सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम, 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 बॉडी सेंटर्ड क्यूब मतलब बीच में भी क्या रहेगा, सोडियम रहेगा। दिस सोडियम इज टचिंग ऑल दीज 8 एटम्स। सो मैं क्या करता हूं, what I will draw a line here perpendicular to this, sorry not a line passing, मतलब ये बॉडी डायगोनल मैंने किया बिकॉज ये सब एक दूसरे को टच करेंगे, और ये भी मैं टच, ये भी क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। दिस इज ए, दिस इज ए, तो ये कितना हो जाएगा, दिस लेंथ √a, बराबर ना, a² + a² पाइथागोरस, सो 2a², तो स्क्वायर रूट ले तो √2a हो जाएगा। अभी ये √2a और ये एज लेंथ देखो, ये a है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा। नाउ √3a, व्हाट आई एम सेइंग कि ये तीनों भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, मतलब ये ऐसे दिखेगा। फॉर्मूला याद है तो फिर ये प्रॉब्लम फटाक से हो जाएगा। तो R R R R, है ना, तो इसलिए 4R इज इक्वल टू व्हाट, √3a। तो उन्होंने रेडियस पूछा है, √3a/4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द एज लेंथ, 4.3 into 10 raised to 4.3 into 10 raised to minus 8, 1.0। ओके, सो R इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करो। सो √3 मतलब 1.73 into 1.07 into 10 raised to minus 8, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.7 के आसपास, मतलब थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि 1.07 है ना, तो इसलिए आंसर आएगा ए। सो 1.86 into 10 raised to minus 8, आंसर इज ए। ठीक है, तो ये हो गया अपना एमसीक्यू वाला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। जहां पे जरूरत रहेगा मैं तुम लोगों को लिखने के लिए बोलूंगा।
अभी देखो यहाँ पे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर, 1 2 3, मतलब इतने सब नहीं रहेंगे। 9th क्वेश्चन देखो। If the total volume of the simple cubic unit cell is 6.817 into 10 raised to minus 23 centimeter cube, what is the volume occupied by the particles in a unit cell? क्या पूछा है? If the total volume occupied by the simple cubic unit cell is how much? 6.817 into 10 raised to minus 23 centimeter cube. Okay, simple cubic unit cell. What is the volume occupied by the particles in a unit cell? चलो देखो कैसे करना है, मैं बताता हूँ. This is question number 2-9. Question number 2. Very short answer questions का 9th question. Very short answer questions का 9th question. Very short answer का 9th question. क्या किया है? हाँ, अभी उन्होंने पहले तो सिंपल क्यूब बोला है ना, बराबर? तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूब में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है. यू नो देयर इज अ फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स. सो वो ऐसा होता है, पैकिंग वॉल्यूम occupied by the atoms, okay, divided by volume of unit cell. Volume of unit cell. अच्छा, कोई बता सकता है मुझे what is the packing efficiency in a simple cube? Can anybody tell me? You can put it in a chat box. हेलो, बोलो यार, टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? What is the volume occupied by the simple cube? भूल गए? भूल गए तो कैसे होगा? ये देखो यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ. सिंपल क्यूब मतलब अगर समझो तुम लोग भूल गए तो करके देखना पड़ेगा ना अपने को फिर. एज लेंथ ए है, सो सिंपल क्यूब का मतलब the atoms are present only at the corners of the cube. ऐसे? Yes, somebody has put 52%. Very good, Sandha. Very good. हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है. 52% बताने की जरूरत है. कैसे आता है वो पैकिंग एफिशिएंसी 52% कैसे आता है वो बताने की जरूरत है. यस गाइस, सो ये है 52%. ओके, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो उन्होंने दिया है 6.817 into 10 raised to minus 6.817 into 10 raised to minus 23. That is equal to volume occupied by the atoms. समझ में आया? Volume occupied by the atoms. Therefore, volume कितना हो जाएगा? ये करो कैलकुलेशन. आंसर दिया है देखो ना, ये 0.52 हो गया ना, मतलब 0.5 भी लिया मैंने तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा. यहाँ पे ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है. प्लीज याद रखना ये. हियर वी आर एक्सपेक्टिंग द एग्जैक्ट आंसर, नो अप्रोक्सीमेशन. याद रखना यहाँ पे बोर्ड्स में एग्जैक्ट आंसर एक्सपेक्टेड है, नॉट द अप्रोक्सीमेशन. ओके, सो यू नीड टू कैलकुलेट दैट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 देखो. अभी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? The number of octahedral voids are formed in 0.5 moles of a compound forming HCP structure is.
हाँ, क्या पूछा है? द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म in 0.5 moles of a compound forming HCP structure. Okay, बदमाश लोग हैं ये, बताता हूं मैं कैसे, क्यों बदमाश है वो। तुम लोग को ना नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब ये एक शॉर्टकट तरीका है फ्रैंकली स्पीकिंग बताने का। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ HCP कितना होगा? हाँ, टोटल कितने होते हैं एटम्स पर यूनिट सेल? 6 होते हैं, 6। इसको याद रखो। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जितने एटम्स उतने वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेगा तो कितना रहेगा? डबल। करेक्ट। ओह नहीं, इसकी जरूरत है ही नहीं। ऐसा है, वी डोंट रिक्वायर दिस, क्योंकि 1 मोल में इज वेरी सिंपल। 1 मोल कंसिस्ट ऑफ 1 मोल, क्या पूछा उन्होंने? 0.5 मोल्स ऑफ अ कंपाउंड। 1 मोल ऑफ कंपाउंड contains 6.022 into 10 raised to 23 atoms, therefore और molecules भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब 0.5 moles of compound contain कितने? इसका आधा ना, 3.011 into 10 raised to 23 atoms। और मुझे ये पता है number of atoms is equal to number of octahedral voids. Therefore, number of octahedral voids is equal to 3.011 into 10 raised to 23। लिख लो, ये प्रॉब्लम लिख लो, ये थोड़ा अलग है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the number of atoms in the FCC unit cell. Find the number of atoms in FCC unit cell. अच्छा, ये किया है, बट एक बार मैं वापस समझाता हूँ कैसे करना है वो। दिस इज योर, कौन सा क्वेश्चन है ये? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 3। सो
FCC का स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो। तो तुम लोग को वो मतलब देखो 2 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो सिर्फ आंसर लिख के आना नहीं, हम लोग को बताना है कि वो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कैसे आते हैं, हाउ टू शो इट। सो तुम लोग को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रॉ विद द पेंसिल, प्लीज। उसके बाद यहाँ पे तुम लोग को ये फेस सेंटर्ड एटम्स है ना, और इसके पीछे एक रहेगा ऐसे यहाँ पे। सो हर एक कॉर्नर एटम, अभी मैं क्या लिखता हूं, इन एफसीसी number of corner atoms per unit cell, per unit cell is equal to 1 by 8 into 8. वन, एक मिनट। So number of corner atoms per unit cell 1 by 8 into 8. Now number of face centered atoms per unit cell. So for one atom it is 1 by 2. So there are total how many? 6 faces. So 3. Therefore total number of atoms पर यूनिट सेल, ये सब कुछ लिखना है ऐसे बोर्ड्स में, ये सब कुछ लिखना है। ऑफ FCC is equal to what? 1 plus 3, that is equal to 4. Is that clear? Next one, क्वेश्चन नंबर 6। ये लिख लेना है तो लिख लो, बट ये है अपने पास ऑलरेडी, सो लिखने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद कैलकुलेट the number of unit cell in 0.3 grams of species having density of 8.5 grams per centimeter cube and unit cell edge length of 3.25 into 10 raised to minus 8 centimeter cube. Centimeter. एक मिनट। एक मिनट, मैं तुम लोग को सॉलिड स्टेट में लेके जाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग फिर यहाँ पे अरे ये क्या चल रहा है, तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि सब कुछ अपने टेक्स्ट बुक में है। अगर तुम लोगों ने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा ना, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ये देखो यहाँ पे ना दे हैव कैलकुलेटेड कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ ये देखो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल्स इन x ग्राम्स ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। मैं पहले पढ़ता हूँ क्योंकि तुम लोग एनीवे टेक्स्ट बुक यूज करने वाले। The number of particles and the number of unit cell in a given mass of the mass of a metal can be calculated from
following parameters of the unit cell, namely number of particles n per unit cell and volume a cube of the unit cell. Density and molar mass of the metal are related to each other through unit cell parameter as shown below. Density is equal to mass upon volume. So mass का मतलब number of particles per unit cell multiplied by molar mass divided by Na. मतलब molar mass upon Na is a mass of one atom multiplied by number of, so total mass हो गया divided by volume of unit cell. So density is equal to n upon a cube into m upon Na, right? अच्छा उन्होंने क्या दिया है, शॉर्ट आंसर कैलकुलेट द, हाँ ठीक है, ओके अभी देखो. So number of particles in x grams of metal, number of particles in x grams of metal मतलब 0.3 grams. Molar mass m contains Na particle. तो x grams of metal contains x Na क्रॉस मल्टीप्लाई किया है वो. So x Na upon m particles. So substitution of m. So instead of m, ये जो कैपिटल m है उसके लिए मैंने क्या लिखा, ये डाल दिया. The number of particles in x grams is x into Na divided by rho a cube Na upon n. तो ये फॉर्मूला आ गया देखो, xn अपॉन रो इंटू ए क्यूब. अभी मुझे कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल. n पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, तो इतने पार्टिकल्स कितने यूनिट सेल में रहेंगे. सो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x grams of metal is equal to x upon rho into a cube. Number of unit cell in a volume V of metal, number of unit cell in a volume V of metal is V upon a cube. Okay, अभी प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं हम लोग. Calculate the number of unit cell in 0.3 grams of species having a density 8.5 grams and a unit cell edge length of 3.25 into 10 raised to minus 8. तो डेंसिटी दिया है, x दिया है, a दिया है, नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला आ गया है कि नहीं. समझ में आया फॉर्मूला कहाँ पे है वो, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला है. x मतलब गिवन मास, रो मतलब डेंसिटी, a मतलब एज लेंथ. ठीक है. सो ये है अपना क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. सो ध्यान से देखना, ये एक रिवीजन भी हो रहा है तुम लोग का, मतलब कहाँ पे क्या मिलेगा. अगर टेक्स्ट बुक सामने रखोगे तो बेस्ट. समझ में आ रहा है. अगर तुम लोगों ने टेक्स्ट बुक सामने रखा तो मैं बता रहा ना कि वो टेक्स्ट बुक में ढूंढो, अरे हाँ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. तो उसके साथ साथ मैंने और भी 2-3 फॉर्मूले बता दिए. नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एक्स अपॉन रो इंटू ए क्यूब. व्हाट इज एक्स स्टैंड फॉर, गिवन मास, रो मतलब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ए मतलब एज लेंथ. ठीक है. बस therefore number of unit cell is equal to x 0.3, x क्या है 0.3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी क्या है, डेंसिटी दिया 8.5 मल्टीप्लाइड बाय एज लेंथ दिया है 3.25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8, 3.25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 होल क्यूब. इसको सॉल्व करना. अगेन आई एम टेलिंग यू, नो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस, नो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस. ओके, प्लीज नोट डाउन दिस.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, जल्दी करो। Question number 6. A compound crystallizes in a BCC structure. What is the unit cell edge length if the diameter of it is 120 picometer? ये क्वेश्चन है. A compound crystallizes in a BCC structure. What is the unit cell edge length if the diameter? अभी जस्ट ना मैंने एक एग्जांपल करवाया था तुम लोगों, यहाँ पे याद है, ये वाला, ये सिंपल क्यूब है ना? 5 का आंसर आया ना? ये है 5 का आंसर, 5th का आंसर नहीं आ रहा है क्या? This is 1.03 into 10 raised to 21. A compound crystallizes in a BCC structure. If the edge length of the diameter, what is the unit edge length of the, मतलब ये अभी जस्ट ना मैंने करवाया था, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर. ये देखो यहाँ पे किधर गया, हाँ ये देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने करवाया था, सेम क्वेश्चन है, तो तुम लोग ये कर सकते हो, राइट? So you can do that question. Same question है. What is the relation between this A and R? 4R is equal to root 3A. बस वही फॉर्मूला यूज करना है इन क्वेश्चन नंबर 6. ओके, डायमीटर दिया है, उससे रेडियस निकालो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, गुड, वेरी गुड यजुर्वा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी लैटिस. उसका डेरिवेशन दिया है डायरेक्टली, ये देखो, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी. बीसीसी ये देखो इधर, बॉडी सेंटर्ड क्यूब. स्टेप 1, रेडियस ऑफ द स्फीयर. जो स्टेप्स यहाँ पे दिए यू हैव टू राइट सेम इन एग्जाम. इन अ बीसीसी यूनिट सेल पार्टी. अभी ये क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है? देखो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. कुछ लोग ना वो स्पेशली द प्रॉब्लम फेस्ड by the ICSE people and CBSE people, because they do not have a habit of explaining the answer. They are writing the points. बोर्ड्स में ऐसे नहीं चलता. बोर्ड्स में तुम लोग को आंसर लिखना पड़ता है. You have to explain the things also. Okay, जैसे अभी ये पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी लैटिस है, तो ये 4 स्टेप्स है. रेडियस निकाला, कैसे निकाला वो सब लिखो. ये डायग्राम ड्रॉ करो. उसके बाद तुम लोग को ये सब कुछ करना पड़ेगा, ज्योमेट्री वाला एक्सप्लेन करना पड़ेगा. देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स निकालना पड़ेगा, एंड देन पैकिंग. सो 4 पॉइंट तुम लोग को लिखने ही चाहिए. तो इस कैसे करें सर? सो डू द राइटिंग प्रैक्टिस, ड्रॉ द डायग्राम. फिर बाद में मतलब ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट डायग्राम ड्रॉ किया तो बात खत्म ना. ये डायग्राम ड्रॉ किया, बाद में ये एक्सप्लेन किया कि वो क्या एंगल है, कौन सा एंगल है, वॉल्यूम निकाला, उसके बाद टोटल वॉल्यूम निकाला. टोटल वॉल्यूम तो मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय ये लिखा. उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी, आंसर आ गया. कितना आ गया? 68%. In case of HCP structure, how are the spheres in first, second and third layers are? अभी ये तो तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, theory है, you have to find out that. AB layer है, AB layer है ना. A substance crystallizes in a FCC structure. The unit cell edge length is 367.8 picometer. Calculate the molar mass of the substance if the density is 31.5 grams per centimeter cube. क्या फॉर्मूला है बताओ? व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस इज योर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2. उसमें का क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 है ना. तो क्या कैलकुलेट करना है अपने को? हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द मोलार मास. तो फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का? डेंसिटी इज इक्वल टू
N number of atoms per unit cell multiplied by molar mass divided by Na Avogadro's number multiplied by A cube. अभी डेंसिटी दिया है, डेंसिटी कितना दिया है 21.5 यूनिट्स लिखना साथ में 21.5 grams per centimeter cube. Then they are talking about FCC structure. Number of atoms per unit cell of FCC कितना होगा? Number of atoms per unit cell of FCC. Number of atoms per unit cell of FCC कितना होता है? 4. मोलार मास मुझे निकालना है 6.022 into 10 raised to 23 और A कितना दिया है देखो ए दिया है 367.8 पिकोमीटर मतलब 367.8 into 10 raised to minus 10 सेंटीमीटर होल क्यूब. सो अभी m निकालना है. अच्छा यहाँ पे ना मैं तुम लोग को सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ इसको कैसे करना है. कैलकुलेशन लास्ट वाला तुम लोग ही करो. 21.5 multiplied by 6.022 multiplied by 367.8 whole cube multiplied by 10 raised to minus 23 10 raised to minus 10 raised to 23 10 raised to minus 30 so 10 raised to minus 7 बराबर है. यस और नो. डिवाइडेड बाय 4. अब इसको सॉल्व करना लॉग टेबल से करना है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the unit cell of sodium is BCC and its density is 0.97 grams per centimeter cube. What is the radius of sodium atom if the molar mass is 23? अभी BCC बोला है ना उन्होंने. ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. एक बार वापस पढ़ता हूं मैं. यहाँ पे ये देखो the unit cell of a sodium is BCC and its density is 0.97 grams per centimeter cube. What is the radius of sodium atom if the molar mass? अभी सर यहाँ पे ये ऐसा कैसा. हाँ तो मैं बता रहा हूँ. इसमें ना पहले तुम लोग A निकालो. A अगेन ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है. फॉर्मूला इज सेम. डेंसिटी उन्होंने दिया है. कितना दिया है डेंसिटी 23 नहीं 0.97 grams per centimeter cube. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यहाँ पे BCC है, यहाँ पे FCC था ना. सो BCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2 और मोलार मास होता है 23. एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to 23 मल्टीप्लाइड बाय A क्यूब. तो मुझे पहले A क्यूब निकालना पड़ेगा. A निकालना पड़ेगा. For BCC √3A is equal to 4R. आंसर आ गया. रेडियस निकालना है ना. √3A by 4 आ जाएगा. यस. समझ में आया क्या? So 2 multiplied by 23 divided by 6.022 into 10 raised to 23 into 0.97. क्यूब रूट ले लेना. ठीक है.
चलो अभी लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यस हाँ तो पॉइंट डिफेक्ट है वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या है, गिव द क्लास हाँ, derive the relationship between density of substance, its molar mass, unit cell edge length, explain how will you calculate the number of particles। अच्छा ये देखो मैंने बताया था ना ये फॉर्मूला, मतलब वो एक साथ क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है बेस्ड ऑन द नंबर प्रॉब्लम, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। बाय द वे ये क्वेश्चन नंबर 6 मत करना, प्लीज याद रखना, जब भी तुम लोग क्वेश्चंस करोगे डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चंस मत करना। ये पता नहीं कहाँ से है, बट पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म अपने सिलेबस में नहीं है। डिफेक्ट्स तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के प्रॉब्लम्स इतने ही है। ओके नेक्स्ट है सॉल्यूशन। एक दो प्रॉब्लम्स ये एमसीक्यू वाले करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे चाहिए तो। अभी देखो सॉल्यूशंस में, अच्छा एक काम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं ना इसको, सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम्स को। यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल शेयर